पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण में इस बार देवभूमि की बात कहूंगी। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल बलूनी जी है। बलूनी जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन न्यूज स्टेट से बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से आपने काम किया, ट्रॉमा सेंटर्स की बात हो, पलायन की बात हो, उत्तराखंड के वोटर्स वहां जाएं, आपने अपील की कि अपने गांव में वोट दिया, खुद वोट जाएंगे, लेकिन 3 चेहरे बदलने का फायदा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आपके विपक्षी उठाते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा ये मानना है, ये कांग्रेस जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की संस्कृति में ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री बनना, दूसरे को गिरा देना, फिर उठा देना, फिर पटक देना हमारे यहाँ जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ तो एक टीम एफर्ट्स होते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं और सब लोग मिलकर काम करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विकास के काम किए, वो बॉल लेके जा रहे थे, फिर उनको लगा कि पुष्कर सिंह धामी बॉल गोल के नजदीक हैं, उन्होंने उनको पास दे दिया। पुष्कर सिंह धामी, ऐसे ही होता है विकास, इसी प्रकार से होता है। और हमारी जो तीनों मुख्यमंत्री रहे, तीनों ने अच्छा काम किया। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी काम कर रहे हैं, पूरे चुनाव में घूम रहे हैं, उनकी उपलब्धियां गिरा रहे हैं। तीरथ सिंह जी भी घुमा रहे हैं, सारा लगे हुए हैं, सबके सब उनको मदद कर रहे हैं। और कांग्रेस में क्या होता है, आपने देखा ना पंजाब में क्या हाल हो गया, सर फुटबॉल हो गई। तो इसलिए हमारे यहाँ जिम्मेवारी है, उनके यहाँ पद है। उत्तराखंड में भी देखा था सर, मार्च 2016 में किस तरह से कांग्रेस वर्टिकल डिवाइड हो गई थी, लेकिन अब बहुत से साथी ऐसे रहे जो कांग्रेस छोड़कर आए, वापस कांग्रेस में चले गए। चाहे यशपाल आर्या हो, हरक सिंह रावत हो, देखते हैं कि कुछ डेंट करेगा इस तरीके से स्थिति बननी? नहीं, देखिए वो गए अपनी मर्जी से गए। अब वो आए थे तो उनको लगा होगा कि जैसे कांग्रेस में होता है वैसा यहाँ होता है, यहाँ पर भी कुछ आएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ सत्ता की हनक दिखाएंगे, जो करना है वो करेंगे। उनको पता लगा कि भाई यहाँ बीजेपी में तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी का फोन आ जाता है कि भाई क्या काम किया, क्या नहीं किया, रोज पूछते हैं। और सब कमीशन खोरी बंद हो गई, सब बंद हो गया। तो उनको लगा कि ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने वापिस चलो अपने तरफ। तो वो चले गए, तो हमने तो भगाया नहीं, अपने आप चले गए। तो जब यहाँ से उनको लगा कि विचारधारा अलग है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो चले गए यहाँ से। तो हमने तो भगाया नहीं था भाई, अपने आप चले गए। तो उसका कोई अंतर नजर नहीं आएगा जब मतदान होगा या नतीजा आएगा? जनता को समझ आ गया कि ये इनका कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो सिर्फ सत्ता में। काम की बात की, लगता है कि काम और बेहतर हो जाता, लेकिन 5 साल में से 2-2.5 साल तो कोविड के रहे। उत्तराखंड की बात करें तो टूरिज्म पे एक पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर है। वह लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं वो वापस आ गए, वह लोग जो एडवेंचर टूरिज्म पे थे, चाहे औली हो या बाकी चक्राता हो, ऋषिकेश में हो राफ्टिंग, उसका नुकसान हुआ। जो धार्मिक टूरिज्म है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, पूरी दुनिया में और पूरी मानव जाति के सामने एक संकट आया कोविड के रूप में, और उसमें बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई। बड़े बड़े लोग जो बहुत दम भरते थे अर्थव्यवस्था का और विकसित होने का, वो सब गिर गए। और वो सब देख रहे थे कि हिंदुस्तान तो तबाह हो जाएगा इसमें। वो सब सोचे थे यहाँ तो तबाही आएगी, 125 करोड़ लोग हैं, ये हो जाएगा, अला हो जाएगा, फला होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने संभाल लिया। और हमने इस कोविड के काल में भी विकास की गति को रुकने नहीं दिया। इस कोविड काल में भी ऑल वेदर रोड बनती रही। इस कोविड काल में भी कर्ण प्रयाग रेल मार्ग पे काम चलता रहा। इस कोविड काल में भी स्वास्थ्य सुविधा को और तेजी के साथ हमने फैलाया। तो इस कोविड काल का कोई हम लोगों के विकास में कोई बहुत असर पड़ा ऐसा नहीं। सर, आपको हमने देखा रेल मंत्री से मिलते हुए, बीते 5 सालों में आप कई बार मिलकर आए। जो मौजूदा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ कैसे कनेक्टिविटी हो सके, आपने काम किया। आपने इस लिहाज से भी काम किया कि जो रेलवे चारधाम के पास तक जा रही है वो काम तेजी से, ऑल वेदर रोड लगभग बन चुकी है। इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो विकास का एजेंडा है वो डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नजर आता है। और न सिर्फ डेवलपमेंट के लिहाज से, बल्कि क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, चाइना का बॉर्डर पास है, नेपाल का बॉर्डर पास है, उस लिहाज से, सामरिक लिहाज से भी। अब देखिए, ये तो हमारे सोच में फर्क है। हम लोगों ने कहा सड़क बनाओ, रेल मार्ग बिछाओ। अब कांग्रेस के रक्षा मंत्री क्या कहते थे, सड़क मत बनाओ, वो अंदर ना आ जाए। वो ऐसी सोच के साथ काम करते थे। और जो पहाड़ों में
हमारे यहाँ रेल का काम चल रहा है, हमारे यहाँ रोड का काम चल रहा है, हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, एयर कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। ये सारी चीजें उत्तराखंड में विकास के साथ साथ उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं चोट करेगी। सर, मैं रेणी गांव भी गया था। पलायन पे तो काफी हद तक अंकुश लगा है, जहां तपोवन में 1 साल पहले 7 फरवरी 2021 में आपदा आई थी। लेकिन लगता है कि लोगों का कनेक्ट बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने कहा कि अपने त्योहार गांव में जाके मनाइए, मेरा गांव मेरा गौरव, उस तरह का कनेक्ट बढ़ाने की जरूरत है। और जो आपने अपील की कि जनता अपने गाँव में आके वोट दें, जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी, लगता है वो काम करेगा, कनेक्ट होगा। ये एक बड़ा दुर्गम काम है, बड़ा मुश्किल काम है कि लोगों को वापस कनेक्ट करना। जो हमारे गांव हैं वो भूता हो रहे हैं, जो पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं वो सब अब बंजर हो गई हैं। तो इसको वापस जोड़ के रखना ये एक दुर्गम बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है, हमारी सरकार उस पर काम भी कर रही है। हमने एक पलायन आयोग भी बनाया है और उस पर सब पे हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है, लेकिन इस पे मेहनत करके इसको हम चाहेंगे कि इसको पूरा करके रहें। मतलब चाहे वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिहाज से हो, जो सीमावर्ती गांव है वो खाली ना हो, इस लिहाज से हो। लेकिन सर, अगर विकास से इतर बात करें, जिस तरीके से अमित शाह गए थे उत्तराखंड, उन्होंने कहा रोहिंग्याओं को कांग्रेस सरकार में बसाने की कोशिश की गई। बांग्लादेशियों के साथ भी यही कोशिश हुई, आपके कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं। ऐसे में डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में अगर असम से भी कई बार तुलना की जाती है, कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? असम से तुलना नहीं की जाती। 2011 का जो सेंसस है उसका उल्लेख किया जाता है, उसमें उत्तराखंड नंबर 2 पे शायद है, जिस पर कि डेमोग्राफिकल चेंज उत्तराखंड में नंबर 2 पे है। तो अगर देवभूमि में ऐसे समय आता है, देवभूमि में ऐसे विषय आते हैं, देवभूमि में अगर जुम्मे की छुट्टी की बात कोई करने लग जाता है, देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने लग जाता है, देवभूमि में मुख्यमंत्री केवल एक ही धर्म स्थान पे जाए, हरिद्वार में हरीश रावत जी एक ही जगह जाते थे, तो ये तो चर्चा आएगी ना, फिर ये विषय तो आएगा ही ना। फिर आप बताइए, हम तो कभी इन विषयों को डेमोग्राफिक चेंज क्या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है सर, अगर उत्तराखंड में ये होता है? क्योंकि एक तरफ काला पानी विवाद नेपाल के साथ चल रहा है, पूरी एलएसी है चाइना के साथ। देखिए, क्या है कि सत्ता में रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना है, इस तरह की बातें करते रहने इन लोगों ने, ये इस तरह ही भड़काते रहते हैं। आप बताइए, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात क्यों लेकर आ रहे। हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की, हमने जुम्मे की छुट्टी की बात की, आपने कॉमन सिविल कोड की बात की। कॉमन सिविल कोड की बात तो करनी पड़ेगी जब ये सारे विषय आएंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में हलचल है, हार का डर है, इसलिए कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है। ओवैसी साहब के हर सवाल का जवाब नहीं देना है। आप ये बताइए कि जिन्ना की बात कौन करता है? क्या कभी हम करते हैं? क्या सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद की बात हम करते हैं? क्या पाकिस्तान की बात हम लोग करते हैं? क्या जिन्ना की बात हम लोग करते हैं? क्या दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करते हैं? क्या मणिशंकर अय्यर नहीं करते हैं? क्या शशि थरूर नहीं करते हैं? तमाम फहरिस्त है लंबी। और आपके उम्मीदवार भी कहते हैं कि अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार हार गए तो जश्न पाकिस्तान में मनाया जाएगा। नहीं, मैं इसलिए इन्हीं की बातों पर यही लोग एजेंडा सेट करते हैं ऐसा, यही लोग इस तरह की बातें करते हैं। हमारे लोग नहीं करते हैं ऐसी बातें। हमारा काम गरीब कल्याण का है, हमारा काम देश के गरीब लोगों तक राशन पहुंचाना है, हमारा काम गरीब लोगों को और देश के प्रत्येक व्यक्ति को। आज दुनिया की बड़ी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था बताओ, कहाँ फ्री वैक्सीन लग रही है? हिंदुस्तान में लग रही है ना फ्री वैक्सीन सब लोगों को। मतलब आप सोचिए, 150 करोड़ वैक्सीन लग जाना छोटी बात होती है क्या? हमारा ये काम है, हमारा काम है गरीबों को किसी तरह से राहत मिले। सर, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है, और क्या इस बार आम आदमी पार्टी भी एक चुनौती हो सकती है? क्योंकि कर्नल साहब पूर्व सैनिक। आज मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, आप जरूर 10 तारीख को इसको चलाइएगा। कर्नल साहब अगर अपनी जमानत बचा लेंगे तो ये उपलब्धि होगी उनके लिए। और कांग्रेस, हरीश रावत के पिछली बार दोनों सीट से वो उनके लिए हैट्रिक चांस है, बम्पर बहुमत, उनके लिए हैट्रिक चांस है इस बार। मैं बता रहा हूँ, आप लाल कुआं पता कर लीजिए, मैं तो हल्द्वानी में रहता हूँ, वो फंस गए हैं बुरी तरीके से, और वो हैट्रिक चांस पे है। और ये बहुत गजब के मुख्यमंत्री होंगे जो 2 चुनाव में तीसरी बार हारेंगे। तो ये आपका भविष्यवाणी? ये बिल्कुल, मतलब 2 चुनाव में तीसरी बार हारने का। आप कह रहे हैं कि 3 हैट्रिक बनेगी, आर की हैट्रिक बनेगी। हाँ, वो ऑन ए हैट्रिक है। और
ये मेरे को लगता है देखना पड़ेगा, गिनीज बुक में भी उनका नाम आ सकता है कि 2 चुनाव में मुख्यमंत्री के प्रत्याशी रहते हुए 3 बार आ जाए। परिपाटी ये रही है कि सरकारें रिपीट नहीं होती। एनडी तिवारी जी को छोड़ के किसी ने मुख्यमंत्री 5 साल नहीं रहे। कांग्रेस बीजेपी की सरकार 5 साल के बाद रिपीट नहीं हुई। इस बार कैसे आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट कार्ड में दम है? ऐसा मोदी जी की सरकार, मोदी जी का नेतृत्व इन मिथों को तोड़ने के लिए ही है। वो सारे इस तरह की जो चीजें होती है, एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब से मोदी जाए प्रो इनकम्बेंसी की बात शुरू हो गई। तो लोकतंत्र का उत्सव है मतदान, और मतदान में न्यूज नेशन न्यूज स्टेट लगातार ये अपील कर रहा है कि आपके यहाँ अगर मतदान है तो सबसे पहले जाकर मतदान कीजिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। और जिस तरीके से खुद बलूनी जी ने कहा कि वो विकास की कोशिश करेंगे, वैसे भी इनके पास कॉमर्स रही है और कोशिश इनकी यही रहेगी कि उत्तराखंड की छवि बदली जाए। अब उत्तराखंड यानी देवभूमि की जनता को तय करना है कि वो छवि बदलते हैं या सरकार, क्योंकि जनादेश सिर्फ आपके हाथ में है। नमस्कार।